हाँ, तो एक बार फिर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा केयर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम लोग अपने अगली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 सेशनों में हम लोग ने रेखीय आवर्धन के बारे में अच्छे से समझा कि रेखीय आवर्धन की क्या परिभाषा होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और कई कंडीशनों के बारे में समझा कि रेखीय आवर्धन का मान कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, और m का मान 1 से बड़ा होने पर क्या होगा, 1 से छोटा होने पर क्या होगा, और 1 के इक्वल होने पर क्या होगा। ठीक है, इन सब बातों को समझने के बाद हम लोग ने रेखीय आवर्धन का एक फॉर्मूला निकाला था। उस फॉर्मूले को हम लोग ज़रा यहाँ पर एक बार लिखते हैं। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ लिया था कि m बराबर होता है HI अपॉन HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बराबर माइनस का v अपॉन यू। m बराबर HI अपॉन HO और माइनस का v अपॉन यू। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक। लेकिन आज हम लोग इसके 2 फॉर्मूले और प्रूफ करेंगे। हम लोग इसके 2 फॉर्मूले और प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा। आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा। हम सभी लोग u, v और f में संबंध निकाल चुके हैं कि किसी दर्पण के लिए u, v और f में क्या रिलेशन होता है। और हम सभी लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन होता है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, यहाँ से पहला फॉर्मूला प्रूव होगा। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि m बराबर होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अगर हम इस पूरे समीकरण में, यानी कि दोनों पक्षों में u से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय u मल्टीप्लाइंग बाय u इन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा u बाई एफ बराबर, यहाँ हो जाएगा u अपॉन वी प्लस 1। ठीक, यानी कि u अपॉन u और क्या हो जाएगा 1। तो u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन वी और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। इसको जब इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कि u अपॉन वी इक्वल u अपॉन एफ माइनस का 1। u अपॉन वी इक्वल u अपॉन एफ और माइनस का क्या हो जाएगा 1। हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर आ जाएगा u अपॉन वी बराबर u अपॉन वी इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो u माइनस एफ और अपॉन में क्या आ जाएगा f। ठीक, u माइनस एफ और अपॉन में क्या आ जाएगा f। हम लोग इस पूरे को रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको पूरे को पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये आ जाएगा v अपॉन यू, इसका रिवर्स किया तो v अपॉन यू, और इसका रिवर्स किया तो f अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, तो f अपॉन कितना आ जाएगा u माइनस एफ। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि v अपॉन यू, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि v अपॉन यू क्या होता है m। हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि m बराबर क्या होता है माइनस का v अपॉन यू। m बराबर क्या होता है, ये लिखा हुआ है m बराबर माइनस का v अपॉन यू। यानी कि अगर हम यहाँ पर v अपॉन यू बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन यू और यहाँ हो जाएगा माइनस का f अपॉन u माइनस एफ। ठीक, अब माइनस v अपॉन यू किसके इक्वल होता है m के, तो ये हो जाएगा m इक्वल माइनस का f अपॉन
देखिए u माइनस एफ लिखा है, इससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, तो माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया, अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के f माइनस यू। भाई यहाँ पर u माइनस एफ था, हमने माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया तो f माइनस यू हो गया, और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा m बराबर f अपॉन f माइनस यू। ठीक, तो ये हम लोग के सामने पहला फॉर्मूला निकल के आया कि m इक्वल होता है f अपॉन f माइनस यू, यानी कि जब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी यानी कि u हमें दिया जाएगा तो हम यहाँ से m का मान निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए ये m का फॉर्मूला आ गया f अपॉन f माइनस यू। ध्यान समझिएगा। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ चुके थे पिछली वाली क्लास में। ठीक, इसलिए मैंने बताया। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, मिरर की कंडीशन होती है। ठीक, हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय u इन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों में u से मल्टीप्लाई कर दिया, u से गुणा करा दिया, तो यहाँ हो जाएगा u बाई एफ, u बाई वी, और ये हो जाएगा +1। ठीक, u बाई वी अपॉन, अब हमने क्या किया कि यहाँ से u बाई वी की वैल्यू निकाली, इस 1 को इस तरफ भेज दिया, ट्रांसफ़र किया तो -1 हो गया, यानी u अपॉन वी बराबर u अपॉन एफ माइनस का 1। यहाँ पर इसका मैंने एलसीएम लिया तो u माइनस एफ अपॉन एफ, फिर मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया तो v अपॉन यू बराबर f अपॉन यू माइनस एफ आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू, लेकिन यहाँ पर केवल v अपॉन यू लिखा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का v अपॉन यू बनाने के लिए दोनों पक्षों में फिर से हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया माइनस का v अपॉन यू, और यहाँ पर हो गया माइनस का f अपॉन यू माइनस एफ। अब माइनस का v अपॉन यू क्या होता है m, तो ये आ गया m, और फिर मैंने इस u माइनस एफ को माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया तो ये बन गया f माइनस यू, और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, और फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आया m का, वो निकल के आया m बराबर f अपॉन f माइनस यू। ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब आपको आवर्धन निकालना होगा, m का मान निकालना होगा, और आपको फोकस दूरी यानी कि f और वस्तु की दूरी यानी कि u दे दिया जाए, तब वहाँ से आप m का मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसलिए आप एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले तो आप समझ ही गए थे कि m बराबर एच आई अपॉन एच ओ होता है और m बराबर माइनस का v अपॉन यू भी होता है, और एक फॉर्मूला आप और ध्यान रखेंगे कि m बराबर होता है f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, एक बार इसको नोट कर लेंगे। ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने केवल फॉर्मूला बताया था कि कल मैंने ये पढ़ाया है, आप लोग को यहाँ से बात नोट करनी है। आप लोग यहाँ पर एक काम करिएगा कि नोट पॉइंट डाल करके इसको आप नोट कर सकते हैं, और ये आवर्धन का एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम लोग इसके बाद एक और फॉर्मूला प्रूव करेंगे। बस अंतर क्या होगा कि ये फॉर्मूला f और u के पदों में है, और वो फॉर्मूला f और v के पदों में होगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमको दी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। तो अब हम लोग अपने सेकंड फॉर्मूले में आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u। ठीक, इसके पहले वाले में हमने दोनों ही पक्षों में, दोनों ही साइड्स में मैंने u से मल्टीप्लाई कराया था, और अब की बार मैं दोनों ही साइड्स में v से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग बाई v, यानी v के द्वारा मल्टीप्लाई कराया जा रहा है इन बोथ साइड्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा v अपॉन एफ
यहाँ पे v अपॉन v यानी कि 1 और प्लस यहाँ पे v अपॉन u। ठीक, अब देखिए ये v अपॉन u, इसकी वैल्यू निकालिए। तो v अपॉन u बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन f माइनस का 1। तो v अपॉन u बराबर आ जाएगा v माइनस f अपॉन f। मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा v माइनस f अपॉन में f। v अपॉन u की वैल्यू ये निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात समझिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर माइनस का v अपॉन u बनाना है ताकि वो m बन जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन u इक्वल माइनस का v अपॉन u इक्वल माइनस का v माइनस f अपॉन f। ये हो गया माइनस का v अपॉन u। और हम सभी लोग जानते हैं कि m बराबर होता है माइनस का v अपॉन u। m बराबर माइनस का v अपॉन u, तो ये तो हो जाएगा m, ये हो गया माइनस का v माइनस f। अगर मैं इससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लूँ तो माइनस माइनस बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा f माइनस v, यानी f माइनस v, और अपॉन में क्या लिखा है, f। तो f माइनस v अपॉन f, ये निकल के आ गया सेकंड फॉर्मूला। बस ध्यान रखिएगा कि उस फॉर्मूले में f और u आ रहा था, जबकि इस फॉर्मूले में f और v आ रहा है। ठीक, तो ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आया, m बराबर f माइनस v अपॉन f। ठीक है, इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था, m बराबर f अपॉन f माइनस u, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, m बराबर f माइनस v अपॉन f। ये वाला फॉर्मूला f और v के पदों में है, और इसके पहले वाला फॉर्मूला f और u के पदों में था। ठीक है, और दोनों ही फॉर्मूले आवर्धन यानी कि m के हैं। ठीक, तो आप लोग इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, और जिस हिसाब से क्वेश्चन में बात करी जाए उस हिसाब से आपको फॉर्मूले को चुनना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों ने आवर्धन के कई कितने फॉर्मूले पढ़े। पहला पढ़ा फॉर्मूला आवर्धन का m बराबर hi अपॉन ho, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। फिर पढ़ा माइनस का v अपॉन u। ठीक, इसके बाद पढ़ा f अपॉन f माइनस u, और इसके बाद पढ़ा कि f माइनस v अपॉन f, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोगों ने आवर्धन के इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक, ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, m के बराबर हैं। ठीक है, m बराबर hi अपॉन ho, m बराबर माइनस का v अपॉन u, m बराबर f अपॉन f माइनस u, और m बराबर f माइनस v अपॉन f। ये सारे फॉर्मूले m के हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको आज 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल का जब चैप्टर आपका परावर्तन और अपवर्तन जब खत्म हो जाएगा तब आपको सारे परावर्तन अपवर्तन न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे बीच में होते रहेंगे, लेकिन आज मैं आप लोग को 2 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। उन न्यूमेरिकलों को मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप आवर्धन को कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि आवर्धन के लिए मैं आप लोग को 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के कंडीशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आप सभी लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ये पहली कंडीशन है, और प्रतिबिंब आभासी हो, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशनों में हमें ये बताना है कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें कि पहला कंडीशन प्रतिबिंब वास्तविक बने और दूसरी कंडीशन प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी बने। और हमें इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशनों में हमें वो आंसर के लिए डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और वस्तु हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। ये जो 5 गुना बड़ा कह रहा है,
इसी को, यही है आवर्धन। क्वेश्चन में आपको जहाँ पर भी ये कहा जाए कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना, 10 गुना, ये मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितने गुना है, ये गुना जो शब्द आता है 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, यही आपको आवर्धन की वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पहचानना होगा कि हमें आवर्धन क्या दे रखा है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो जब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब कि हमको m की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। आवर्धन कितना दिया गया है, m की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, दर्पण कैसा है, अवतल, और अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक। इसलिए इसके लिए m का मान किस में रहेगा, माइनस के लिए। तो हम पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, और अगर ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उस कंडीशन में m का मान किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि आभासी और सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसलिए पहली कंडीशन क्या है कि जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। इसलिए अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उस कंडीशन में m का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि m का मान -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, यानी हमको फोकस दूरी कितनी दे रखी है, f का मान 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, बने कि प्रतिबिंब आभासी हो और प्रतिबिंब आभासी हो। ठीक, वस्तु को कहाँ पर रखें, यानी हमको वस्तु की स्थिति बतानी है, वस्तु की दूरी बतानी है। ठीक है, सभी लोग ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें m का मान दे रखा है -5। अगर मुझे m की वैल्यू -5 दे रखी है तो m किसके बराबर होता है, m का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u। तो माइनस का v/u बराबर क्या हो जाएगा, -5। इससे कैंसिल हो गया, तो v/u बराबर 5। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 5u, यानी v बराबर आ गया 5u, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है v, वो कितनी है, 5u के बराबर है। ठीक, अब हम सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u। लेकिन सभी लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। और जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो मैंने कहा था कि आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चिन्ह क्या लेंगे, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। इसलिए क्या हो जाएगा, 1/-10 इक्वल 1/v। v का मान कितना है, 5u। ठीक, और उत्तल दर्पण के लिए v का मान भी किस में होता है, माइनस में होता है। इसलिए ये हो जाएगा -1/5u, और u का मान कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस का 1/u। ठीक है, क्योंकि u की वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड करनी है। तो माइनस का 1/10, इसका एलसीएम आ जाएगा 5u, माइनस का 1 और प्लस का 5। ठीक है, u से u कैंसिल हो गया, ऊपर पहुंच जाएगा 5। तो माइनस का 1/10 बराबर 4/5u। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5u बराबर 40। तो u बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस का 8 सेंटीमीटर होगी। माइनस चिन्ह से मतलब नहीं होता है, माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है कि वस्तु दर्पण के कहाँ रखी है, बाईं ओर, यानी वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी है, इसलिए वो किस में आ रही है, वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक, तो u का मान किस में आ जाएगा, यानी कि वस्तु रखी हुई है दर्पण के बाईं ओर, और कितनी दूरी पर रखी हुई है, 8 सेंटीमीटर पर। कब, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक।
यानी कि हम लोग पहले कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो वस्तु कहाँ पर रखी होगी, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। और अगर वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v का मान कितना हो जाएगा 5u, तो प्रतिबिंब हो जाएगा u इंटू 8। माइनस का 40 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 40 सेंटीमीटर दूरी पर। वस्तु कहाँ रखी होगी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दोनों ही कहाँ बनेंगे, दर्पण के बाईं तरफ, क्योंकि दोनों कैसे है, माइनस में है, ठीक है। इसके बाद जब प्रतिबिंब अगर आभासी होगा, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब वस्तु कहाँ रखी होगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ध्यान समझिए, आभासी के लिए जो होता है, आभासी के लिए m का मान किस में होगा, प्लस में, इसलिए v अपॉन u बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। माइनस का v अपॉन u बराबर 5 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आभासी के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। तो माइनस का v अपॉन u बराबर 5, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 5u। अब फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का 10, 1 अपॉन वी, और v का मान माइनस का 5u और प्लस का 1 अपॉन यू। एलसीएम लीजिए 5u, 1 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा 5, 5 में कम करो कितना बचेगा 4, यानी माइनस का 1 अपॉन 10 बराबर 4 अपॉन 5u, ठीक, 4 अपॉन 5u। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कितनी है माइनस का 10, क्योंकि अवतल है इसलिए माइनस में लेंगे। v का मान माइनस का 5u, लेकिन v का मान किस में होता है अवतल के लिए माइनस में, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा प्लस का 5u। तो माइनस का 1 अपॉन 10 बराबर u, और ये क्या हो जाएगा 5, 6 अपॉन 5u, तो 5u बराबर माइनस का 60, तो u बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। यानी जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा तो उस कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी होगी, माइनस का 12 सेंटीमीटर, यानी कि बाईं तरफ 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। अब अगर प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो v बराबर माइनस का 5u, माइनस का 5, u का मान माइनस का 12, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और काहे का प्लस का है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, आभासी बन रहा होगा, और कैसा कहाँ बन रहा होगा, दाईं तरफ बन रहा होगा, इसलिए v का मान कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अवतल के लिए आवर्धन माइनस में ले लिया, ऋणात्मक ले लिया माइनस का 5, और फिर मैंने क्या किया कि m का मान -5 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और m का मान +5 आभासी प्रतिबिंब के लिए, और फिर यहाँ से v और u में रिलेशन निकाल करके सॉल्व किया, और ये आपका इस प्रकार से क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है,
तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 मीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की ओर मुख्य अक्ष पर जाते हुए, आप सभी लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की ओर मुख्य अक्ष पर जाते हुए एक वस्तु का प्रतिबिंब 25/3 मीटर से 50/7 मीटर तक खिसक जाता है, तो वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। ठीक, मतलब कि इसमें एक 20 मीटर वक्र त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण है, हम लोग उत्तल दर्पण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मुख्य अक्ष की तरफ मतलब मुख्य अक्ष पे उत्तल दर्पण की तरफ जा रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी खिसक रहा है। और कितना खिसक रहा है? 25/3 मीटर से 50/7 मीटर तक खिसक जाता है। तो हमसे कह रहा है वस्तु की चाल कितनी होगी। ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको दी गई है 20 मीटर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको दी गई कितनी? 20 मीटर, तो फिर इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? F बराबर R/2 यानी कि 10 मीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अगर इसकी फोकस 10 मीटर हो गई तो पहले वस्तु कहाँ रखी थी? 25/3 मीटर पर, और फिर कहाँ चली गई? 50/7 मीटर तक खिसक गई। तो जब V का मान, प्रतिबिंब पहले 25/3 मीटर पर था, यानी V का मान 25/3 मीटर था, तो उस कंडीशन में U का मान क्या होगा हम पहले ये निकाल लें। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके लिए V का मान, उत्तल दर्पण के लिए V का मान किस में होगा? पॉजिटिव, और F का मान भी किस में होगा? पॉजिटिव, यानी 1/10 प्लस 1/25/3 और प्लस का 1/u। तो 1/10 माइनस का इक्वल 3/25 और प्लस का u। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस का 3/25। तो अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने पर 10 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 25 दूनी तो ये आ जाएगा 6। तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 1/50। तो u का मान आ जाएगा माइनस का 1/50। ठीक है, यहाँ पर 1/u था, सॉरी गलती हो गई, यहाँ 1/u था। तो 1/u की वैल्यू आ गई माइनस का 1/50, यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 50 मीटर। यानी वस्तु रखी हुई थी पहले माइनस का 50 मीटर, माइनस मतलब कि वो बाईं तरफ रखी थी, और कितनी दूरी पर रखी थी? 50 मीटर की दूरी पर। इसके बाद जब प्रतिबिंब खिसक गया, और प्रतिबिंब कितना खिसक गया? 50/7 मीटर तक, तब u का मान, तब वस्तु कहाँ रखी थी, तब u का मान क्या होगा वो पहले निकाल लो। तो फॉर्मूला लगाओ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f बराबर f का मान 10 मीटर, v का मान 50/7, तो 1/u बराबर 1/10 माइनस 7/50। इसका एलसीएम 50, यहाँ 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 7। तो 1/u बराबर माइनस का 2/50, यानी कि माइनस का 1/25। तो u बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 25 मीटर। तो u का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 25 मीटर। यानी जब वस्तु जब प्रतिबिंब 25/3 मीटर पर बन रहा था तो वस्तु रखी थी 50 मीटर पे, और जब प्रतिबिंब बन रहा है, जब प्रतिबिंब खिसक गया 50/7 मीटर पे, तो वस्तु कहाँ रखी थी? 25 मीटर पे। यानी वस्तु 50 से कहाँ खिसक गई? 25 मीटर तक खिसक रही है। ठीक है, तो वस्तु की चाल पूछी गई है। ध्यान समझिएगा, वस्तु 50 मीटर से 25 मीटर तक खिसक रही है। माइनस चिन्ह ये बता रहा है, माइनस चिन्ह का सिर्फ ये मतलब है कि वस्तु बाईं तरफ रखी है। ठीक, खिसक कहाँ से रही है? 50 से 25। हमें चाल निकालनी है। अगर पहले हम ये निकाल लें कि वस्तु द्वारा
तय की गई दूरी कितनी है। तो पहले कितनी थी वो 50 पे, और अब कितने पे आ गई 25 पे, तो कितनी दूरी हो गई 25 मीटर, यानी 25 मीटर दूरी उसने तय करी। अब हमें चाल निकालनी है, तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। लेकिन ये चाल निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में, हमको किसमें निकालनी है, किलोमीटर पर घंटे में। किलोमीटर पर घंटे में निकालने के लिए क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे। तो v कितना आ जाएगा, 4 × 12, v मतलब प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगी, वस्तु की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिस्कस करना चालू करेंगे। अभी इसके न्यूमेरिकल आपको और भी कराए जाएंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद कराए जाएंगे। ठीक है, सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में प्रकाश का अपवर्तन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।